नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। जय बोलो देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य अभिनव आचार्य गुरु और समय सागर महाराज की, एक सूरदास जी एक बहुत भयानक दुर्ग में फंस जाते हैं और उस दुर्ग में चारों ओर से दीवार और बीच बीच में कई बार खाई भी है और उस दुर्ग के भीतर से बाहर निकलने का रास्ता उनको कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। बार बार चक्कर लगा रहे हैं, बार बार चक्कर लगाते लगाते वह थक जाते हैं और अंत में वह परेशान होकर के चिल्ला करके कहते हैं कि हे भाई कोई तो यहाँ पर हो, मुझे बाहर जाने का रास्ता बता दे, इस दुर्ग से बाहर जाने का रास्ता मुझे कोई दिखा दे, मैं इस दुर्ग से बाहर जाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हिंस्र पशुओं की आवाज़ और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के आवाज़ सुन करके मुझे घबराहट हो रही है और मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ, मुझे कोई रास्ता बता दे। एक आँख वाला व्यक्ति उनकी वह आवाज़ सुन करके उसके पास आ जाता है, कहता है कि सूरदास जी क्या बात है, आप क्यों परेशान हैं, बताइए। तो उस समय सूरदास जी कहते हैं कि भाई मैं इस दुर्ग में मैं बहुत समय से घूम रहा हूँ, लेकिन इसमें से निकलने का रास्ता मुझे नहीं मिल रहा है। आप बताइए कि इसमें से निकलने का रास्ता कौन सा है और कहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा, और वह रास्ता मुझे बता दीजिए। तब वह आँख वाला व्यक्ति उस सूरदास जी कहता है कि सूरदास जी वह जो दरवाजा है यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ तक तुम जा नहीं पाओगे, लेकिन एक रास्ता है कि उस दुर्ग का एक दीवार है, उस दीवार के सहारे से चलते चले जाओगे और जहाँ पर खुला दरवाजा मिल जाएगा वहाँ से आप निकल जाना, क्योंकि इस दुर्ग के कई दरवाजे बंद हैं, उनमें से तो तुम निकल नहीं पाओगे, लेकिन एक दरवाजा खुला है, उस दरवाजे तक पहुँच जाओगे तो वहाँ से तुम बाहर निकल जाओगे। तो आँख वाला व्यक्ति उनका हाथ पकड़ करके उस दीवार तक ले जाता है और दीवार के ऊपर, दीवार के सामने खड़ा करके उसका हाथ दीवार पर रख देता है और उसको कह दिया कि आप इसी दीवार के सहारे से टटोलते टटोलते आप आगे निकल जाना, और जहाँ पर भी दरवाज़ा खुला मिल जाएगा वहाँ से आप बाहर निकल जाना, और यहाँ से अभी वो बहुत दूर है। तो उसी प्रकार वह सूरदास जी उस दीवार के सहारे से टटोलते टटोलते वह एक एक कदम आगे बढ़ाते चलने लगे, और ऐसे चलते चलते लेकिन एक सूरदास जी को एक बीमारी थी, खुजली की बीमारी थी, और जब भी खुजली शुरू हो जाती तो दीवार से हाथ उठा करके खुजाने लगते और एक दो कदम आगे चलते, पुनः दीवार के सहारे से हाथ टटोलते टटोलते आगे चलते।
इस प्रकार वह उसका क्रम अनवरत उसका चलता रहता है। ऐसे चलते चलते जहाँ पर दरवाज़ा खुला आया, लेकिन वहाँ पर भी विषय वासना की, वहाँ पर भी वह खुजली शुरू हो गई। और खुजली शुरू हो गई तो हाथ वहाँ से उठ गया दीवार से, और वह दरवाज़ा से 2-4 कदम आगे निकल गए। दरवाज़ा पीछे हो जाता और पुनः उस दुर्ग के चक्कर में वो फंस जाता है। और उस दुर्ग में कोई एक दरवाज़ा नहीं, अनेक दरवाजे हैं, और अनेक दरवाजों में से सिर्फ एक ही दरवाज़ा खुला है, और उसी में से वह बाहर जा सकता है। और इसलिए उस दोबारा उसको उस दुर्ग का चक्कर लगाते हुए वहाँ पर आना पड़ेगा। और पुनः उस दुर्ग के चक्कर में ऐसे लगाते लगाते कई चक्कर लगाए, लेकिन वह दरवाजा आ जाता, खुजली शुरू हो जाती है, हाथ छूट जाता है और 2-4 कदम आगे निकल जाते और पुनः वह दुर्ग के चक्कर में वह फंस जाता है। इस प्रकार कई बार दरवाजा तक आए, लेकिन कई बार दरवाजे से आगे निकल गए। यह क्रम तो उनका हमेशा निरंतर चल रहा है, लेकिन वह दुर्ग से बाहर नहीं निकल पा रहे। उस सूरदास को देख करके हम लोगों को भी दया आती है। ये कहानी और कोई सूरदास की नहीं है, हमारी और तुम्हारी है। क्योंकि अनंत काल से संसार में परिभ्रमण करते हुए 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए हम घूमते हुए आ रहे। जिस प्रकार सूरदास जी उस दुर्ग के 84 लाख दरवाजों में से सिर्फ एक दरवाजा खुला था। 84 लाख दरवाजों का चक्र लगाते लगाते जिस दरवाजे पर आ जाते, जहां से दरवाजा खुला है वहां पर आ करके भी वह 2-4 कदम आगे निकल जाते और पुनः उस दुर्ग के चक्र में फंस जाते हैं। उसी प्रकार हम भी 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए अनंत काल व्यतीत हो गए, लेकिन 84 लाख योनियों में से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक ही है। और हमारे आचार्य ने वह बता है कि मनुष्य पर्याय, और उस मनुष्य पर्याय से इस संसार रूपी दुर्ग से आप बाहर निकल सकते हो। और एक ही दरवाजा है, क्योंकि मुक्ति का मार्ग इसी पर्याय से खुलता है। लेकिन इस पर्याय में आने के बाद भी हमारी जो विषय वासना रूपी जो खुजली है वह कभी समाप्त नहीं होती, और यहाँ आने के उपरांत भी उसी चक्र में फंस जाते हैं। जब तक हम दूसरे गति में रहते हैं तब तक तो लगता है कि हमें तो इस संसार सागर से हमें पार होना है। नरक में जो जीव होता है वह तो कहता है कि वह जानता है कि मैंने ये पाप किया, उसके फलस्वरूप मुझे यहाँ नरक में आना पड़ा, और नरक का दुख और पीड़ा और संक्लेश परिणाम देख करके वह बहुत ही दुखी हो जाता और कहता है कि मैं अब दोबारा ऐसा मैं पाप नहीं करूँगा। और जैसे ही मुझे मनुष्य पर्याय मिलेगा तो मनुष्य पर्याय में मैं आत्मा का कल्याण करके मैं इस संसार सागर से पार होने के लिए मुनि बनकर तपस्या करूँगा, ऐसी भावना करता है। और ये इतनी उत्कृष्ट भावना हो जाती है, लेकिन फिर भी वहाँ एक एक पल पर एक एक क्षण में वहाँ पर दुख का ही अंबार लगा हुआ रहता है। क्योंकि तिल तिल करे जो देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। असुर जाति के जो देव होते हैं वह नारकियों को आपस में एक दूसरे को भिड़ाते हैं और दोनों एक दूसरे पर तिल तिल करके टुकड़े कर लेते हैं। और इस प्रकार तिल तिल टुकड़े कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर मरण नहीं है। यदि नारकी जीव मरना चाहता है लेकिन मर नहीं सकता। हम जीना चाहते हैं लेकिन आप जी नहीं सकते। कुछ समय तक तो जी लोगे, लेकिन आपका अकाल मरण है। लेकिन नारकियों का और देवों का अकाल मरण नहीं है। चाहे वह कुछ भी कर ले और कोई भी प्रयास कर ले, लेकिन अकाल में उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। और वह नारकी जीव ये विचार करता है कि जब वह सेमर वृक्ष की छाया में वह ये समझ करके जाता, वहाँ की गर्मी से पीड़ित होकर के छाया में चला जाता है, तो वहाँ
सेमर वृक्ष जो होते हैं उसके जो पत्ते धारदार पत्ते होते हैं, वह पत्ते गिर करके उसको शरीर के छिद बिद जाते हैं, पूरा शरीर लवलवान हो जाता है, लेकिन फिर भी मरता नहीं है। इसलिए वहाँ सेमर तरु जुत दल असी पार, असी जो देह विदारे तत्र, और ऐसे जो विदारे तत्र, और वहाँ शीत और गर्मी ऐसी है कि एक लोहे का गोला भी ला करके वहाँ रख दिया जाए, सुमेरु पर्वत जैसा लोहे का गोला भी पिघल करके पानी हो जाए, इतनी वहाँ गर्मी होती है। और वहाँ सर्दी भी इतनी भयंकर होती है कि सुमेरु पर्वत जैसे लोहे का गोला भी वहाँ जैसे नमक पिघल जाता है शीत के कारण। शीत में जैसे नमक जो होता है पानी होने लगता है, उस प्रकार वह सुमेरु पर्वत का लोहे का गोला भी वह पानी होकर के पिघल जाता है। इतनी भयंकर ठंड होती है वहाँ। और नीचे नीचे नरकों में तो अधिक ठंड होती है, क्योंकि गर्मी फिर भी आप सहन कर लोगे, लेकिन सर्दी आप सहन नहीं कर सकते। इसलिए सप्तम नरकों में जो सबसे शीत की बाधा होती है और उससे वह पीड़ित होता है, उस समय सोचता है कि अब मैं दोबारा ऐसा पाप नहीं करूंगा। लेकिन जब वह यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पर आ करके पुनः वही पाप करना शुरू कर देता है, भूल जाता है नरकों का दुख, त्रियंच गति का दुख, और शरीर को छिदबिद करने वाला वह दुख सब भूल जाता है। और यहाँ बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। देखो यहाँ बचपन में अज्ञान अवस्था में निकल जाता है, जवानी में यौवन अवस्था में विषय का शांग डूब जाता है, और वृद्धावस्था में जब नाड़ हिलने लगती है और शरीर कुछ काम नहीं करता, देखने की नजर समाप्त हो जाता है, दिखना कम हो जाता, पैरों की ताकत समाप्त हो जाती, चलने की क्षमता नहीं है, और इसीलिए लाठी लेकर के चलना शुरू कर देता है। ऐसी दशा में वह फिर भी आशा अभी मरी नहीं, अभी भी जीने की आशा है, अब वासना अभी भी मरी नहीं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा कभी जीर्ण नहीं हुई, लेकिन स्वयं उसका शरीर जीर्ण हो जाता है। इस प्रकार ये जीवन व्यतीत करता चला जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें समझने की बात है कि वह सूरदास जी को तो आंखें नहीं थी, उसको तो नजर नहीं आया, रास्ता मालूम नहीं पड़ा, लेकिन आंख वाले को भी वह नजर नहीं आया। महाराज हमारे पास तो आंखें हैं, अरे तुम्हारी आंखें वो किस काम की? ये इन आंखों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उस दृष्टि की मैं बात कर रहा हूँ जो मोक्ष के लिए जो दृष्टि की, उस दृष्टि की जरूरत है, वह दृष्टि हमारे पास होना चाहिए। वह दृष्टि हमारे पास नहीं है। वो कौन सी दृष्टि है? श्रद्धा की दृष्टि। श्रद्धा की दृष्टि है हमारे पास यदि हो तो हमारे लिए रास्ता मिल जाएगा, और रास्ता मिल जाएगा तो हम उस रास्ते से हम बाहर हो सकते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि में जो दुनिया दिखती है इसी को हम संसार समझते हैं, और जो हम करते चले जाते हैं, जो शरीर है और ये दुनिया है, इसी को इन आँखों के द्वारा देखते हैं। लेकिन इस दृष्टि से भी एक परे एक सृष्टि है, उस सृष्टि को देखने का हमने कभी प्रयत्न नहीं किया। इस दुनिया से भी बाहर एक जगत है, वह अंतर जगत है। उस अंतर जगत को ढूंढने का प्रयास करिए, जिसमें श्रद्धा है, विश्वास है, सुख है, शांति है, सब कुछ है वहाँ पर। और उसी को पाने के लिए तो वह अंतर जगत की ओर हमें जाने की आवश्यकता है, और आज तक हमने उस अंतर जगत की ओर छूने का प्रयास भी नहीं किया, तो उस अंतर जगत को हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे? इसलिए हमें उस अंतर जगत की ओर चलना है।
जो आज तक हमने उस अंतर जगत को समझने का प्रयास नहीं किया। तुझ आहे तुझ पासी जागा विसरलासी। मराठी में ये कहावत है कि जो कुछ भी है वो तुम्हारे पास है, लेकिन तुम उसको भूल गए हो कि तुम्हारे पास होते हुए भी तुम उससे बहुत दूर हो, क्योंकि तुमने उसको समझने का प्रयास नहीं किया। तुमने सिर्फ बाह्य पदार्थों को देखने की प्रयास किया, बहिरंग दृष्टि आपने रखी, और बहिरंग दृष्टि से तो तुम तो बाहरी दुनिया को, जगत को तो आपने देखा, बाहरी विश्व को तो आपने देखने का प्रयास किया, लेकिन अंतरंग दृष्टि देखने के लिए प्रयास आपने नहीं किया। उसके लिए इन आँखों की जरूरत नहीं है। वह सूरदास जी भी, वह अंतरंग आँखों उसके पास भी हो सकती है, और अंतरंग आँखों से वो भी देख सकता है, और वह उस आत्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए ये बाहरी आंखें हो इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन वह श्रद्धा की आंखें होना आवश्यक है, और उन श्रद्धा की आंखों से हमारा सम्यक दर्शन शुरू हो जाता है, और वही सम्यक दर्शन तो हमारे आत्म कल्याण के लिए कारण बनता है। और वही श्रद्धा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की ओर ले जाता है, और ये रत्नत्रय की आराधना करते हुए हम अपना आत्मा का उद्धार कर लेते, हम अपना आत्मा का कल्याण कर लेते। और इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि यह अवसर बहुत पुण्य के उदय में मिलता है। यह मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभता से आपको प्राप्त हुई है, लेकिन इस पर्याय को प्राप्त करने के उपरांत भी यदि अंतरंग चेतना आपकी यदि जागृत नहीं होती है तो समझ लेना ये जीवन हमारा व्यर्थ है, क्योंकि ये सब कुछ प्राप्त करने के उपरांत भी जो हमें प्राप्त करना चाहिए था वह तो हमने प्राप्त नहीं किया। मनुष्य का मन इतना चंचल है, मनुष्य का मन इतना दुष्ट है, क्योंकि उसको मन को तो दुष्ट की ही संज्ञा देनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छे विचार करते हुए मन में ऐसे बुरे विचार भी आ जाते हैं। अच्छा करना चाहते हो, लेकिन अच्छा करते करते भी मन में बुरे विचार भी आ जाते हैं, और बुरे विचारों में तुरंत आकर्षित हो जाते हैं, और उसके कारण इस संसार से दूर होने का, संसार से मुक्त होने के मार्ग से क्या भटक करके उस ओर चले जाते हैं जो संसार की खाई में है। इस संसार रूपी दुर्ग में हम फंस जाते हैं, वहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल पाता। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जिस दुर्ग में आप फंसे हुए हो उसमें से एक रास्ता ही है, और उस एक रास्ते से एक श्रद्धान की आंखों से हमें देखना पड़ेगा, और उसमें अपना विवेक बुद्धि से, ज्ञान की बुद्धि से देख करके आचरण रूपी कदम से हम चलते हुए वहाँ से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। तभी हम शाश्वत अविनाशी मोक्ष रूपी लक्ष्मी को हम प्राप्त कर सकते, अन्यथा हमारा आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए 4 दिन की जिंदगी, 4 दिन की जिंदगी हंसी खुशी से काट ले, मत किसी का दिल दुखा, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना, कुछ नहीं है साथ जाना, एक नेकी के सिवा, कर भला होगा भला, गांठ में ये बांध जरा, गांठ में ये बांध ले जरा। 4 दिन की जिंदगी हंसी खुशी से काट ले।